गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। SBMG स्कूल बुतरामनट्टी के ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं आपको आज कक्षा 8वीं का 12वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है हरा घोड़ा। ये एक संकलित पाठ है। इस पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये है अकबर और बिरबल की कहानी में से एक छोटी सी कहानी। आप सब जानते होंगे कि हमेशा अकबर जो है बिरबल को उल्लू बनाना चाहते थे, और बिरबल कभी उल्लू नहीं बनते थे क्योंकि वो उतने चतुर थे। उनकी चतुराई से हमेशा अकबर क्या हो जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो ये है हरा घोड़ा पाठ। इसके पहले मैं एक छोटी सी कहानी इन दोनों के बतानी चाहती हूँ आपको। अकबर और बिरबल जो थे उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी। पहले नवरत्न जो रहते हैं ना, मंत्री पद वगैरह, ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो उनमें से एक थे बिरबल अकबर के दरबार में। उनको बहुत ही बड़ा स्थान था, वो बहुत ही चतुर थे और वो हमेशा अकबर को आश्चर्यचकित करते थे, लेकिन अकबर को बड़े बड़े संकटों से छुड़ा भी देते थे। तो ऐसी एक कहानी है आपको कक्षा 8वीं के ही इंग्लिश पार्ट में एक दिया गया है। एक दूसरी कहानी है जो पॉट फुल ऑफ विजडम बोल के। तो वैसे जो रहते हैं ना, उसी तरह से जो अकबर ने उनको भेज दिया था पम्पकिन वगैरह डाल के, सब आप वो पार्ट पढ़े हैं तो जानते होंगे। मुझे पता नहीं है कक्षा 8वीं में है या 9वीं में है वो कहानी, लेकिन आपके अभ्यासक्रम में है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो दूसरी एक यहाँ पे कहानी अकबर और बिरबल के बीच की एक छोटी सी घटना मैं आपको बताकर इस पाठ की शुरुआत करूँगी। अकबर और बिरबल एक दिन ऐसे ही घूमने गए थे, और अकबर ने सोचा कि चलो अभी बिरबल का थोड़ा सा मज़ाक उठाया जाए। तो उन्होंने कहा, बिरबल, रात को मैंने एक सपना देखा, उस सपने में हम दोनों कुएं में गिरे थे। तो बिरबल ने कहा, अच्छा? तो अकबर कहने गया, हाँ, हम दोनों कुएं में गिरे थे, लेकिन वो पानी के कुएं नहीं थे, दोनों अलग अलग कुएं थे। एक घी का कुआं था और एक कुआं था कीचड़ का। कीचड़ आप जानते हैं ना, घी भी आप जानते होंगे। और मैं जो हूँ, मतलब अकबर जो है, वो घी के कुएं में गिरे थे। घी खाने की पदार्थ है, आप सबको पसंद भी होगा, मक्खन को पिघलाकर बनाया जाता है। और कीचड़ आप जानते हैं, वो बहुत, उसको आप देखते ही छी गंदगी ऐसे कहेंगे ना। तो अकबर कहने लगे, दोनों हम कुएं में गिरे थे, लेकिन मैं घी के कुएं में गिरा था और तुम कीचड़ के कुएं में गिर गए थे। तो बिरबल ने कहा, बड़ी अजीब बात है बादशाह, मैंने भी रात को यही सपना देखा, लेकिन फ़र्क इतना था, मैं कीचड़ के कुएं में गिरा था और आप घी के कुएं में गिरे थे, लेकिन फ़र्क इतना था कि आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। तो यहाँ पे बिरबल एकदम शांत हो गया। आपको समझ में आया होगा, बिरबल का कहने का मतलब था कि बिरबल क्या खा रहे थे, घी, और अकबर जो है कीचड़ खा रहे थे। तो अकबर ने सोचा, अभी बिरबल को उल्लू बनाना मेरे बस की बात नहीं, मुझे चुप ही होना चाहिए। उनको अपनी गलती समझ में आ गई और वो बिल्कुल चुप हो गए। तो इसी तरह से ऐसी ही ये भी एक घटना है इन दोनों के बीच, हरा घोड़ा। इस पाठ से आप सीखेंगे बिरबल की चतुराई का परिचय आपको और ज़्यादा प्राप्त कर हो जाएगा। पाठ की शुरुआत के पहले मैं आपको इसके शब्दार्थ बता देती हूँ। बादशाह यानी कि सम्राट अथवा चक्रवर्ती, शाही यानी कि बादशाहों का बाग, उद्यान जो राजा महाराजाओं का होता है उसको बोलते हैं शाही, रॉयल जो बोलते हैं ना, वो उसी तरह से। बाग मतलब उद्यान, आप जानते हैं, गार्डन, अथवा उसको बगीचा भी बोलते हैं। फिर शाही बाग यानी कि राज्योद्यान, मतलब रॉयल जो राजा महाराजाओं का बाग बगीचा होता है उसको बोलते हैं शाही बाग। वृक्ष यानी कि पेड़, जानते हैं आप, ट्रीज। घास यानी कि तिनका। सैर मतलब भ्रमण, घूमना फिरना।
शक्ल यानी कि चेहरा, मुख। आपका जो आप सबको चेहरे है ना, आप जानते होंगे वो बात। अटपटा यानी कि टेढ़ा, जो बोलते हैं टेढ़ा मेढ़ा हो गया। असंगत, जिसको कोई एक दूसरे से कोई कंपैरिजन नहीं रहती, एक दूसरे से मिलाव भी आप नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अटपटा, टेढ़ा अथवा असंगत। जहाँपना मतलब बादशाहों के लिए संबोधन किए जाने वाला एक शब्द, बहुत ही जो राजाधिराज ऐसे बोलते हैं, उसी तरह से उर्दू का ये शब्द है जहाँपनाह। सटीक यानी कि बिल्कुल ठीक। मुश्किल मतलब कठिन, पता है आपको, डिफ़िकल्ट। खोज मतलब तलाश करना। आसान यानी कि सरल, इजी जो बोलते हैं। खास यानी कि विशेष। सप्ताह मतलब 7 दिन अथवा एक वीक। हफ्ता बोलते हैं उसको हिंदी में। खिलखिलाना मतलब जोर से हंसना, जैसे आप हंसते हैं। मुंह की खाना मतलब बुरी तरह से हारना, अनादृत होना। आप जाते हैं मैं जीत जाऊंगा बोल के, लेकिन आपकी बहुत ही बुरी तरह से हार हो जाती है, उसको ही बोलते हैं मुंह की खाना। उसके बाद यहाँ पे अगला शब्द है उल्लू बनाना, मतलब मूर्ख बनाना। किसी को भी आप क्या कर सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं। जाल में फंसाना मतलब वश में करना, आप जानते हैं शब्द, सीरियल्स देखते होंगे तो आप जानते होंगे शब्द। तो इस तरह से शब्दार्थ। तो पाठ का यहाँ पे छोटा सा पाठ है, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर शाही बाग में घूमने गए। उनके साथ मंत्री बिरबल थे। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने बिरबल से कहा, बिरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए, तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा न ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाओ। अकबर और बिरबल दोनों को यह मालूम था कि हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है, लेकिन अकबर को बिरबल की परीक्षा लेनी थी। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बिरबल अपनी हार स्वीकार कर ले और कहे, जहाँपना मैं हार गया। मगर बिरबल भी अपने जैसे एक ही थे। बिरबल हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की खाने पड़ती थी। बिरबल हरे रंग के घोड़े की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहाँपना, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ कहाँ है हरा घोड़ा। बिरबल ने कहा, जहाँपना, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी है। बादशाह ने कहा, क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। अकबर इसका मतलब समझ नहीं पाए। वे बिरबल का मुंह देखते रह गए। बिरबल ने हंसते हुए कहा, जहाँपना, हरे रंग का घोड़ा लाना तो उसकी शर्तें भी माननी पड़ेगी। तब अकबर को मालूम हो गया कि उन्होंने बिरबल को उल्लू बनाना चाहा था, लेकिन अब वे खुद उसके जाल में फंस गए थे। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बिरबल की चतुराई से वे खुश हुए। समझ गए कि बिरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। तो अकबर और बिरबल कहाँ घूमने गए थे? शाही बाग में, जो राज्योद्यान बोलते हैं, शाही बाग यानी कि राजा महाराजाओं का जो बगीचा रहता है। उनके साथ उनके मंत्री, बिरबल जो थे कैबिनेट में से एक मंत्री थे, अकबर के साथ गए थे उस बाग में घूमने के लिए। और बाग बहुत ही अच्छा था, दिखने में बहुत सुंदर, सब चारों तरफ हरी हरी
घास, हरे भरे वृक्ष और सब तरफ हरियाली, चारों तरफ हरियाली देख के अकबर का मन बहुत ही खुश हुआ। वो बहुत खुश हो गए और अपने घोड़े पर बैठ के वो घूमने लगे। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए, क्योंकि बगीचा हरा हरा, चारों तरफ हरियाली है। अगर मतलब ये राजा महाराजा जो रहते, बादशाह वगैरह ऐसे लोग, उनके विचार भी शायद रॉयल होते होंगे, है ना बच्चों। तो उन्होंने सोचा इतना अच्छा बगीचा है, दिखने में इतना सुंदर, हरियाली चारों तरफ है, तो इस बगीचे में घूमने के लिए मुझे अगर एक हरे रंग का घोड़ा मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छी बात बन जाएगी और मेरा मन खुश हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि हरे रंग का घोड़ा इस बाग में घूमने के लिए मुझे चाहिए। फिर उन्होंने बिरबल से कहा, बिरबल मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए, तुम कुछ भी करो, 7 दिन के अंदर मुझे हरे रंग का घोड़ा ला दो। अगर तुम हरे रंग का घोड़ा नहीं ला सकते तो मुझे अपना मुंह मत दिखाओ, शक्ल यानी कि मुख, चेहरा। 7 दिन के अंदर अगर तुम मुझे मेरे लिए हरे रंग का घोड़ा नहीं ला के दोगे तो मेरे सामने मत आना, मेरे सामने आने की जरूरत भी मत करना। मुझे चाहिए हरे रंग का घोड़ा तो चाहिए। असल में अकबर ये बात जानते थे कि हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है, बिरबल भी जानते थे, लेकिन बादशाह के सामने वो कुछ नहीं कह सकते थे। और बिरबल ये भी जानते थे कि अकबर क्या करना चाहते हैं, बिरबल की हमेशा की तरह परीक्षा लेना चाहते हैं। फिर इस अटपटे सवाल करके हुए मतलब अकबर चाहते थे कि इस तरह का अटपटा यानी कि टेढ़ा मेढ़ा सवाल करके अकबर चाहते थे कि बिरबल से इस तरह से सवाल करके या फिर इस तरह के काम लगाने से बिरबल क्या हो जाएगा, कभी तो हार जाएगा मेरे सामने और कहेगा जहाँपना मैं हार गया। जहाँपना यानी कि राजाधिराज, महाराज जो बोलते, उस तरह का एक महाराज के लिए, बादशाह के लिए संबोधन करने वाला एक शब्द है। तो ऐसे वो कहे मेरे सामने, ये अकबर चाहते थे, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि बिरबल हमेशा अकबर के ऐसे टेढ़े मेढ़े सवालों के सटीक उत्तर देते थे। सटीक यानी कि बिल्कुल ठीक उत्तर दे देते थे और बादशाह हमेशा हार जाते थे, बुरी तरह से हारते थे, यानी कि उनको मुँह की खानी पड़ती थी। बुरी तरह से बादशाह हार जाते थे अकबर के सामने। उल्लू बनाना चाहते थे लेकिन खुद ही वो क्या बन जाते थे, उल्लू बन जाते थे। तो फिर बिरबल हरे रंग के घोड़े की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर उधर टाइम पास मतलब घूमते रह गया, क्योंकि ऐसे बादशाह ने उन 7 दिन की उनको क्या दी है, मोहलत दी है। दरबार में जाने की उसको कोई ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए वो उस बहाने इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में हाजिर हुए और बादशाह को कहने लगे, जहाँपना मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। तो बादशाह को ये बात सुनकर एकदम आश्चर्य हुआ। दोनों असल में जानते थे कि हरे रंग का घोड़ा ही होता नहीं है, लेकिन इनको तो आश्चर्य हुआ कि हरे रंग का घोड़ा इस बिरबल ने लाया, तो लाया कहाँ से। वो बहुत ही आश्चर्य हो गए। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ कहाँ है हरा घोड़ा। और वो भी बहुत एक्साइटेड हो गए कि सच में इसने हरे रंग का घोड़ा ढूंढ के लाया होगा और मुझे अभी के अभी चलकर क्या करना है, देखना है। इसलिए वो पूछने लगे, कहाँ है हरे रंग का घोड़ा। फिर वो बोले, जहाँपना घोड़ा तो आपको मिल जाएगा, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है। मिल जाएगा आपको घोड़ा, कोई ज़रूरत नहीं इतना एक्साइटेड होने की आपको। मैंने उसको बहुत ही मुश्किल से बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ का सामना करके मैंने क्या किया, उस घोड़े को खोज लिया है। लेकिन आपको घोड़ा तो मिल जाएगा, लेकिन वो जो घोड़े का मालिक है ना, हरे रंग का जो घोड़ा है, उसका जो मालिक है उसकी 2 शर्तें हैं। फिर बादशाह ने कहा, क्या शर्तें हैं। शर्त मतलब कंडीशन, कुछ भी कंडीशन करके एक चीज़ के बदले में दूसरी कुछ चीज़ लेते तो उसको बोलते हैं कंडीशन, या फिर कोई ऐसी बातें कर देते हैं उसको ही बोलते हैं शर्त।
यहाँ पे। तो बादशाह ने बोला क्या शर्तें हैं? फिर अकबर बोला, बीरबल ने कहा, एक पहली शर्त है कि घोड़ा लाने के लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा। मतलब बादशाह को खुद जाकर वो घोड़ा लाना पड़ेगा। यह तो बहुत ही छोटी सी क्या है शर्त है, मैं जाके ले सकता हूँ, कोई मुझे हर्ज नहीं है। दूसरी शर्त क्या है? तो बीरबल ने कहा दूसरी शर्त ये है, घोड़ा जो है बहुत ही खास रंग का है, क्योंकि हरे रंग का घोड़ा मिलना मुश्किल है, इस वजह से ये खास रंग का है। आपको पता है कॉमन कौन से कलर के घोड़े रहते हैं? हरे रंग का तो घोड़ा नहीं रहता, सब घोड़ों का कलर एक ही रहता है। तो ये अलग ही रंग का घोड़ा होने से क्या हो गया, खास रंग का एक घोड़ा है। तो घोड़ा लाने के लिए भी खास दिन का चुनाव करना पड़ेगा, आपको स्वयं जाना पड़ेगा, और वो भी एक किसी खास दिन। सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं उनके अलावा कोई भी एक खास दिन चुनकर आपको जाकर वो घोड़ा लाना पड़ेगा। ये कहने के बाद अकबर इसका मतलब ही नहीं समझ पाए और बीरबल का मुंह देखते रह गए। आप जानते हैं सप्ताह में सिर्फ 7 दिन होते, उसके अलावा कोई ऐसा खास दिन नहीं होता। तो फिर बीरबल ने हंसते हुए कहा, देखिए जहाँ पर आप मेरा मुंह मत देखिए इस तरह से, अगर आपको घोड़ा लाना है तो उस घोड़े के मालिक की शर्तें तो माननी ही पड़ेगी। तब अकबर की समझ में आ गया कि उन्होंने बीरबल को उल्लू बनाना चाहा था, लेकिन वो खुद उसके जाल में फंस गए हैं, यानी कि उनकी हार यहाँ पर हुई है। बहुत ही बुरी तरह से वो क्या हो गए, हार गए, खुद ही वो क्या बन गए हैं, उल्लू बन गए हैं। फिर अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल की चतुराई से वे खुश हुए, समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। जैसे ही सप्ताह में, फिर अकबर पूछ सकते थे सप्ताह में तो 7 ही दिन रहते हैं और कहाँ से खास दिन में लाऊं? तो बीरबल बोल सकते थे कि फिर घोड़े का रंग तो कॉमन होता है, सामान्य ये कलर के ही घोड़े होते हैं, एक ही रंग के, तो हरे रंग का घोड़ा मैं कहाँ से ला सकता हूँ, है ना। तो उन्होंने इस तरह से क्या किया, बीरबल ने अपनी चतुराई अकबर बादशाह के सामने साबित कर दी, और अकबर बादशाह समझ गए कि बीरबल को उल्लू बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और वो खिलखिलाकर हंस पड़े और अपनी हार उन्होंने मान ली। तो आशा है बच्चों ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई शंका है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर जीमेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।